तो वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई कल तो छुट्टी था, आज जाना था, लेकिन आपका बोर्ड देखिए लंबा है तो हम सुबह निकलने का प्लान कराएं। मेरे को लगता है ड्यूटी 12 बजे के बाद ही आ पाएगा। और माइक जो है मेरा छूट गया है घर में, और इसीलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आवाज़ आता होगा। यार जब ड्यूटी जाने वाला रहता है तो मन उदास रहता है यार, फिर 22 को आएंगे। चलो चला एक कारवा। तो भाई ट्रेन से उतरे करीब वही 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। फिर थोड़ा आराम किए, उसके बाद खाना पीना घर से लाए थे, खाना खा लिए। अभी 4 रोटी बना लिए हैं, पैकिंग वुकिंग हो गया है। और बैग कटी हुई है, कहीं का जाना है, गाड़ी लेके आना है, तो अभी रवाना होना है। तो अभी टीओ हुआ है मेरा वही आपका 17:15 का, 16:45 ऑन ड्यूटी है और 16:40 ऑलरेडी हो चुका है, तो चला जाए। तो भाई ड्यूटी ऑफ हो चुका है। और एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में बात करें तो एनटीपीसी रिजल्ट तो आया है, लेकिन इतना ख़तरनाक रिजल्ट हिला दिया दिमाग को पूरा। 95 सिकंदराबाद का कट ऑफ गया है, 95 94 कट ऑफ। यार कौन ला रहा है? और इतना बंदा मतलब 94 मिनिमम ला रहा है, मतलब ज़्यादातर आदमी मतलब 95 से ज़्यादा ही लाया, और 100 का एग्ज़ाम है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, और हजम भी नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया। हाँ 80 तक समझ में आता है, 84 तक आ सकता है, बट 94 कट ऑफ पॉसिबल मतलब नहीं है जैसा लगता है। तो भाई जिसका जिसका हो गया उन लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ भाई देखिए क्या सिक्का चलता है। अगर कुछ जादू का छड़ी चले, कहा गया था कि 7-8 लाख रिजल्ट निकालेगा, लेकिन अभी तो 2 ही लाख रिजल्ट दिख रहा है। तो आई होप, फिंगर क्रॉस कीजिए, अगर सही से रिजल्ट निकालेगा तो मे भी और कुछ भाई का हो जाएगा। क्या निकाल रहा भाई, समझ में नहीं आता है भाई। अगर 95 कट ऑफ जा रहा है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको मेंटर या इंस्ट्रक्टर बता सकता है कि कैसे पढ़े। 95 इम्पॉसिबल है। अगर कोई चैनल में बता रहा है कि आप ऐसे पढ़िए वो 95 आ जाएगा आपका 100 में मार के, तो एकदम इम्पॉसिबल बात है भाई। जब आप लोग 100 भी मार के आते हैं तो उसमें भी आपका 5, 7, 8, 10 गलती आएगी। और क्या मतलब आपका मैक्सिमम बंदा ऐसे बना है कि 95 ही आएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा यार। ये कोई सीबीएसई का एग्ज़ाम है क्या मार के निकल गया है? उतना बनाने के लिए भी टाइम चाहिए भाई। मेरा एक्सपीरियंस है कि 60% अगर अटैम्प्ट करता है तो पहला में CBT 1 में रिजल्ट आ जाता है। अभी 60% क्या है? अगर 95 पहला में अटैम्प्ट करेगा तो सेकंड में क्या 100% करना पड़ेगा। अजीब झमेला करके रखा हुआ है, पता नहीं नौकरी देने का मूड बनाया है कि नहीं बनाया है, ये भी सोचने वाला बात है। आज यार थोड़ा एसिडिटी टाइप का लग रहा है, सीना में जलन। पता नहीं नाइट में सही से रेस्ट हुआ कि नहीं। ये रेस्ट तो हुआ था ठीक ठाक, तब भी खाल में फाल फाल वही होता है। ड्राइवर लोगों का कभी रेस्ट हुआ नहीं हुआ, इसलिए सोचे हैं कि अब रात में खाना वाना नहीं खाना है, ऐसे सोना है। कि जब भी ड्राइवर लोगों को बोलता है कि अगर आपको कोई पेट संबंधी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, खाना को स्किप कीजिए। एक टाइम में कोई टाइम में खाना कोई दिन मत खाइए, तो ही जाके वो नॉर्मल हो पाता है। और एक प्रॉब्लम आता है ड्राइवर लोगों के साथ, पेट दर्द का प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है कि ड्राइवर लोगों को क्या होता है कि खाना सही समय में नहीं होता है, तो जब खाना मिलता है तो भाई लोग पूरा दबा के खा लेता है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें सजेशन देता है, सब डॉक्टर भी सजेशन देता है कि आप खाना खाइए, उतने ही खाइए, लेकिन इंटरमीडिएट खाना खाइए, मतलब रुक रुक के खाइए। अभी थोड़ा खाइए, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर खाइए, फिर ऐसे 2-3 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा गैप कर करके खाइए। मतलब एक ही बार में नहीं कि पूरा मतलब पेट भर के दबा के खा लें, उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे बीकानेर एक्सप्रेस के बारे में, जो ट्रेल हुई आपका जलपाईगुड़ी जिले का मेंगलागुड़ी समथिंग नाम है में ट्रेल हो गया है। तो
भाई प्राइमरी पता जो चल रहा है वो पता चल रहा है कि इंजन में कुछ ख़राबी था। इंजन का बोलते हैं कि ट्रैक्शन मोटर जो था वो खुल गया था और रेल हो गया। तो भाई इंजन में 6 ट्रैक्शन मोटर रहता है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि, और 6 ट्रैक्शन मोटर ऐसा इंटैक्ट रहता है कि उसका खुलना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, अगर मतलब हम लोग के द्वारा तो कभी हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, वो मतलब बहुत ही रेयर केस है, रेयर में से रेयर केस। तो अब बात होता है कि अंडर गियर इंस्पेक्शन के एज असिस्टेंट अंडर गियर इंस्पेक्शन करते समय वो क्यों नहीं देखा या उसको कैसे पता चला। तो मेरे व्यू से एज अ पायलट, एज असिस्टेंट पायलट भी काम कर चुके हैं, एज अ पायलट मेरा व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कि जब गाड़ी हम लोग चार्ज लेते हैं कोचिंग में, मेन बात 2 से 3 मिनट का समय रहता है। 2 से 3 मिनट में सारा चीज़ देखना पड़ता है। उसमें आपका बहुत चीज़ है, पूरा सेफ्टी आइटम से लेकर उसका ऑयल से लेकर सब चीज़ देखना पड़ता है, हैंगिंग पार्ट्स, टोटल चीज़। तो एक राउंड मारने का भी मौका नहीं मिलता है। हाँ, ये होता है कि जब अगला आप स्टॉपेज पर रुकते हैं तो असिस्टेंट एक राउंड मारता है और देखता है अब कहाँ से मिस्टेक हुआ है कि वो कैसे करके खुल गया। ये तो एक बहुत बड़ा गंभीर मतलब जांच का बात है, और एक्चुअली पूरा जांच के बाद ही समझ में आएगा। और जब वो ड्रेल हुआ तो बोला लोको पायलट को एक ज़ोरदार झटका लगा, जिसके कारण वो इमरजेंसी मारा और पीछे का 3-4 बोगी, 12 बोगी शायद समथिंग, 6 से 12 बोगी पलट गया और भाई बहुत जन घायल हो गया। ये तो बहुत मतलब क्या बोले, मतलब अपना ड्यूटी एज अगर हम एलपी काम करते हैं तो जैसा आर्मी जब लड़ाई करता है और वो लड़ाई में हार जाता है, जो उसको वो फील होता है, ऐसा एलपी या एज एएलपी हम लोग को वो फील होता है कि मतलब मेरी नेग्लिजेंस या मेरे कारण कुछ लोगों की जान गई। कुछ लोगों के यहाँ तो बहुत लोग हैं। एक भी आदमी अगर मरता है तो भाई ये बहुत बड़ा चीज़, मतलब आपका हाथ तो मर्डर ही है मान के चलिए। तो रेल तो भुगतान करेगा जो भुगतान करेगा, लेकिन जो परिवार का जो चीज़ खोया है वो तो हम लोग नहीं लौटा सकते हैं। तो अगर भाई कोई एलपी बन रहा है या एलपी है वो वीडियो देख रहा है तो भाई अपना काम को हम लोग को बढ़िया से करना है और अच्छा से सारा जितना भी पार्ट से जितना हो सके हमसे उतना हम लोग को क्विक इंस्पेक्शन बोला जाता है, तो क्विक में सारा चीज़ को देखना है और उसको जज करना है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। एक्चुअली ये गलती एक जन से नहीं, रेलवे इतना अच्छा उसका मैनुअल है, इतना स्ट्रिक्ट नियम है कि मतलब 3-4 लोगों से गलती होती है तो ही जाके एक्सीडेंट होता है, और वो 3-4 लोगों में लास्ट आदमी हम लोग होते हैं जिसके कारण हो जाता है गलती, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। मतलब उसका इंस्पेक्शन भी ड्यू था बोलता है इंजन का। अभी देखिए, अभी एज अ न्यूज़ चैनल ही हम लोग को पता चल रहा है कि क्या क्या है। अभी पूरा उसका जब आएगा फाइनल रिपोर्ट तो ही हम आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे। और इस मतलब ये 1-2 महीना में इतना एक्सीडेंट हो रहा है कि मतलब क्या बोले, क्या हो रहा है, मतलब सेफ्टी के साथ खेल हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या प्रेशराइज है, क्या काम का इतना दबाव है कि इतना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो भाई अच्छे से काम करना है और क्या है। तो भाई अभी आए हैं हम लोग वही अपना पुराना जगह कोयला खदान, और कोयला लोड होगा जाएगा सुबह 5 बजे के आसपास। रेस्ट तो हो गया है, देखिए कब होता है।